ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कर्दम मुनि भगवान से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना के रूप में कुछ बड़े महत्वपूर्ण संदेश हम सबके लिए दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बताया था कि भगवान की जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें व्यक्ति भगवान से कुछ व्यापार नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान के साथ बिजनेस करने के लिए। भगवान मेरा ये काम हो गया तो मैं व्रत करूंगा, मेरा ये काम पूर्ण हो गया तो ये करूंगा। तो ये भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि मनुष्य जीवन में अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है जो वेदों में दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य को चाहिए कि वो जानवरों की भांति अपना जीवन ना बिताए। जैसे मान लीजिए जानवर जो है संतान की प्राप्ति, संतान की उत्पत्ति के लिए कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है। उसमें शादी ब्याह होते हैं क्या? मैरिड लाइफ होती है? नहीं होती है। लेकिन मनु संहिता के अनुसार मनुष्य जीवन में हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भी हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो कर्दम मुनि ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि प्रजापति होने के नाते, क्योंकि मैं प्रजा सृजन करना चाहता हूं, तो मैं विवाह करना चाहता हूं, इसलिए आपकी कृपा के द्वारा मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जिसके गुण मेरे से मिलते हों, मेरे बराबर हों। तो ये सब जो है उन्होंने कहा था। अब आज के श्लोक में कर्दम मुनि कह रहे हैं ये सब भौतिक नियमों का पालन, अनेकों प्रकार के धार्मिक नियमों का पालन केवल भगवान का भक्त मात्र छोड़ सकता है। भगवान का भक्त मात्र जो है इन शरीर की जरूरतों से दूर हो सकता है।
ये सब हमारी प्राइमरी नेसेसिटी है। ईटिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भया, मैथुनम, करेक्ट। ये सब प्राइमरी जरूरत है, प्राथमिक जरूरतें हैं इस जीवन के अंदर में। लेकिन देखिए, तभी उस श्लोक में बताया है, वेदों के श्लोक में, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। अगर आप कंपेयर करें, समानम एतत् पशुभिः नराणाम, पशु में और नर में, मनुष्य में, ये चार चीजें समान हैं। हम भी खाते हैं आहार, निद्रा, हम भी सोते हैं। भय के कारण हम लोग भी अनेकों प्रकार की अरेंजमेंट करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। बैंक बैलेंस हो गया, अनेकों प्रकार से घर बनाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, और अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए हम शादी करते हैं, ब्याह करते हैं। वो जानवरों में भी है, वो भी संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये चार चीजें, ये चार नियम, ये चार जरूरतें मनुष्य जीवन में और जानवर के जीवन में बराबर है। तब प्रश्न ये उठता है, फिर डिफरेंस क्या है? क्या हम भी जानवर हैं? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। थोड़ा हमने जो है पॉलिश्ड कर दिया है। जानवर जो है अपने तरीके से खाता है, और वो भी अपने आहार को भोगता है, उसके स्वाद को चखता है। हम लोग हो सकता है बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएं, भोजन बना करके खाएं, लेकिन जो टेस्ट है हम लोग स्वाद ले रहे हैं, उसको अपना स्वाद आ रहा है। हम लोग रसगुल्ला खा करके स्वाद लेते हैं, एक शूकर जो है मल खा करके बड़े आराम से है। खाने में अंतर हो सकता है, लेकिन वो भी स्वाद ले रहा है। तो इसलिए वेद कहते हैं, फिर क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो उसमें आगे कहा है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्म विहीन पशु भी समाना। ये चार चीजें तो बराबर हैं, लेकिन धर्म जो है मनुष्य जीवन में हम ये समझ सकते हैं, आत्मा का धर्म क्या होता है। ये तो शरीर का धर्म हो गया, आहार निद्रा, लेकिन मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं जन्म क्या है, मरण क्या है। एक दिन मुझे जन्म लेना पड़ता है, एक दिन मरना पड़ता है। क्या यही मेरा जीवन है? मेरा जीवन एक दिन प्रारंभ होता है, एंड हो जाता है। मैं तो मरना नहीं चाहता हूं। कोई मरना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। प्रभु जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार दो, है ना? कोई नहीं। सब लोग घबराते हैं मरने से, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है। तो ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं, कुत्ता बिल्ली ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है। प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, मान लो रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, हम बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाएंगे। कैसे मर गया, कैसे एक्सीडेंट हो गया? क्या 10-20 कुत्ते जमा होकर के ये प्रश्न पूछेंगे वहां पर? वो आएगा, देख करके चला जाएगा। उसको ये प्रश्न नहीं आता है कि भाई इस कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है, एक दिन मेरा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सोचेंगे भाई कैसे एक्सीडेंट हो गया, सतर्क नहीं था,
हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, है ना? हम लोग पूछेंगे। तो इसे धर्म कहते हैं। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ये अगर निकाल दिया मनुष्य जीवन से, हम भी पशुओं के बराबर हैं। तो देखिए यहां पर बड़ा सुंदर श्लोक है। 5 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स कर्दम मुनि बता रहे हैं। इन 5 को समझना अत्यंत आवश्यक है अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। लोकांश्च लोक अनुगतान पशुंश्च। लोकांश का मतलब होता है वर्ल्डली अफेयर्स, भौतिक विषय, जैसे आहार, निद्रा, खाना, सोशल लाइफ, ये सब जो है भौतिक विषय है। लोकांश्च लोक अनुगतान। और लोक अनुगतान का मतलब होता है जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों का पालन करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं। लोक अनुगतांश। और उनको क्या कंपेयर किया गया है? पशुंश्च। दे आर लाइक एनिमल्स, जो केवल शरीर के धर्म का पालन मात्र करते हैं। मुझे शादी करनी है, ब्याह करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, उनका उदाहरण दिया गया है, वो पशुओं के बराबर है। तो शरीर की जरूरतों के पीछे जो भाग रहे हैं उनका कंपैरिजन यहां पे किया गया है पशुंश्च। तो जो व्यक्ति इन दोनों चीजों को छोड़ देता है, हित्वा, हित्वा का मतलब होता है छोड़ देना। तो देखिए क्या कहा है। लोकांश्च लोक अनुगताम पशुंश्च। 2 चीजों को छोड़ना है, एक तो भौतिक विषयों को, और जो लोग भौतिक विषयों के पीछे भाग रहे हैं उनके संग को भी छोड़ना है। मतलब जो लोग मटेरियल अफेयर में लगे हैं और मटेरियल अफेयर्स, इन दोनों का त्याग करना है। हित्वा, हित्वा का मतलब होता है त्याग करना। फिर क्या करना है? आप बोलेंगे कि भाई फिर मेरा जीवन क्या है? आप कह रहे हैं सारे भौतिक विषयों को भी त्याग दो, और जो लोग 99% जो लोग भौतिक विषयों के पीछे लगे हुए हैं, है ना, उनका भी त्याग कर दो। आप एक्चुअली देखिए पूरे संसार में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, प्रैक्टिकली सारा संसार शरीर की जरूरतों के पीछे लगा हुआ है। सारा संसार आप देख लीजिए, मार्केट देख लीजिए, मार्केट भरी हुई है, अनेकों प्रकार की मार्केट है। बटर मार्केट में जाएंगे तो आपको पूरे घरेलू के प्लास्टिक के सामान मिल जाएंगे जो आपको आहार के लिए चाहिए। पानी का बर्तन से लेकर के, कुकर से लेकर के, बकेट से लेकर के सब कुछ मिल जाएंगे। थोड़ी सी दूर और जाइए, सभी प्रकार की इमिटेशन, मैसूर स्टोर के पास चले जाइए, इमिटेशन ज्वेलरी से लेकर के सब मिल जाएंगे शरीर को सजाने के लिए। तो शरीर के आहार के लिए, शरीर को सजाने के लिए कुपिकर रोड में चले जाइए, सारे आपको वस्त्र मिल जाएंगे शरीर के ऊपर पहनने के लिए, जूते से लेकर के
हजार 2000 5000 तक के जूते मिल जाएंगे, शायद और भी महंगे होंगे, मुझे तो पता नहीं, हम तो सरल सी चप्पल पहन लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है। फैक्ट्रीज चले जाइए आप, नट बोल्ट्स लोग मैन्युफैक्चरिंग करने में लगे, इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री, टायर के ऊपर ये प्लास्टिक, प्रैक्टिकली कहाँ है आत्मा के बारे में लोग, आत्मा की तृप्ति के लिए प्रैक्टिकली हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि हमें त्याग करने का मतलब गलत नहीं सोचना है। भाई मेरी तो दुकान थी, प्रभु जी ने तो कह दिया त्याग कर दो कल से, अब इसका मतलब सब दुकान उकान छोड़ करके चला जाऊं कहीं, फिर खाने पीने का क्या होगा। तो त्याग करने का मतलब हमें समझना है मर्कट वैराग्य नहीं है, बाहरी रूप से बस छोड़ दिया और हमने सोचा कि ये त्याग होता है, वो त्याग का मतलब नहीं है। भाई हमारा था क्या जिसका हम लोग त्याग कर सकते हैं? हमें तो ये भावना का त्याग करना है कि सब कुछ मेरा है, ये बिजनेस मेरा, ये दुकान मेरी, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये देश मेरा, सब मेरा। वेद कह रहे हैं तेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। ईशा वास्यम इदम सर्वम, सब कुछ। इसलिए जो हमें त्याग करना है वो भक्ति विनोद ठाकुर बताते क्या त्याग करना है। मानसा देहो गेहो जे किछु मोर, जिसको भी मैं कहता हूं ये मेरा है, मानसा मेरा मन, देहो ये देह, गेहो मेरा घर, जे किछु मोर जो भी मैं कहता हूं कि ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, अर्पिलु तुआ पादे नंद किशोर, ये सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं, ये त्याग है। ये त्याग का मतलब होता है। हमें बाहरी रूप से त्याग नहीं करना है, अपना कर्म करना है। अगर वो फल हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो कर्म का त्याग है। अर्जुन ने कर्म का त्याग नहीं किया, अर्जुन ने फल को भगवान की सेवा में लगाया, अपने कर्म को भगवान की सेवा में अर्पण किया। ये त्याग का मतलब होता है। और हमें क्या त्याग करना है? तब आप बोलेंगे ठीक है प्रभु जी, आपने कह दिया बिजनेस करना है, सब भगवान का है, भगवान के लिए मैं प्रयोग करूंगा, बढ़िया बात है। लेकिन आपने ये भी कहा है पशुंश्च लोकान अनुगतान पशुंश्च, जो लोग भौतिक विषयों में डूबे हुए हैं उनका त्याग करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका त्याग कैसे करना है? उसी प्रकार से बाहरी रूप से जो लेन देन है वो हमें करना पड़ेगा, लेकिन अपना हृदय हमेशा भगवान में लगा करके रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, निर्देश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए थे। रघुनाथ उन्होंने क्या किया था, कम से कम 15-20 बार घर छोड़ करके भाग जाते थे। और उनके पिता, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, तो अपने लोगों को भेज करके पकड़ करके वापस ले आते थे। तो एक बार उनको अवसर मिला चैतन्य महाप्रभु से मिलने का। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पश्चात वो कहते हैं भगवान बस बहुत हो गया, भौतिक संसार, अब मैं इसमें नहीं जी सकता हूं, कृपा करके आपके चरण कमल की छाया मुझे प्रदान कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एडवाइस दी,
उन्होंने कहा, रघुनाथ, जल्दबाजी मत करो, डू नॉट गिव अप थिंग्स इन हरी। इस प्रकार से हम केवल बाहरी रूप से त्याग करके, हम घर का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और बाद में हम किसी और के पीछे भाग रहे हैं, वो त्याग का क्या मतलब है ना? तो ये हमें समझना है। तो भगवान ने कहा, रघुनाथ, तुम वापस घर जाओ, बाहरी रूप से अपने सारे कर्म एक्सपर्टली, जैसे एक कर्मी करता है उस प्रकार से बाहरी रूप से अपने कर्म करो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन इन सब चीजों में आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारा मन बहुत आसक्त होता है। देखिए, यही डिफरेंस है। हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, अगर हम भक्त के रूप में बिजनेस चलाएंगे तो हम उस बिजनेस से अटैच्ड नहीं है। मेरा कर्म है, मुझे करना है। कभी कभी लॉस आएगा, कभी प्रॉफिट आएगा। अब क्या होता है, देखिए, कर्मी लोगों का क्या होता है, जब प्रॉफिट आता है उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं, हवा में तैरते हैं, हवा के महल बनाते हैं। और जब लॉस होता है, धड़ाम करके जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे हमने देखे हैं। बेंगलोर के ही बताया जाता है, कैफे कॉफी डे, है ना, करोड़ों का बिजनेस बढ़ा दिया, लेकिन सर के ऊपर इतना लोन आ गया, जब लॉस हो गया, वी नो व्हाट हैपेंड। तो ये अंतर होता है। देखिए, तो भगवान का भक्त जो है अपना कर्म करता है, लेकिन फल से उसे कुछ लेना देना नहीं है कि भाई फल तो भगवान का है, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, मैं क्या करूं, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। हो सकता है मुझे सोफा की जगह पे एक सिंपल प्लास्टिक की चेयर पे बैठना पड़े, भाई क्या बात है ना? अगर फैसिलिटी मिली तो आप एरोप्लेन में जाइए, अगर फैसिलिटी ना मिली तो बस में जाइए। तो ये हमें समझना है। तो भगवान का भक्त जो है इन सब भौतिक विषयों से आसक्त नहीं है। रूप गोस्वामी बताते हैं असली रिनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है। अनासक्तस्य विषयान, विषयों से आसक्त मत हो जाओ। तुम्हारे पास है, प्रयोग करो भगवान के लिए। आज कार है, कार में बैठ करके मंदिर आओ, कार में बैठ करके सिनेमा घर मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। भगवान ने बढ़िया मर्सिडीज बेंज दी है या जो भी आपको दिया है, उसका प्रयोग करो भगवान के लिए। उससे अटैच मत हो जाओ कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं है। और अगर काल के अनुसार, कर्म के अनुसार कल वो नहीं है आपके पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूटी में आ जाओ, है ना। मंदिर को तो आना है, अगर कंफर्टेबली आ सकते हो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमें समझना है। अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त रहो। यथारम उपयुंजता, यूज इट वाइसली, उसका प्रयोग करो भगवान के लिए। और जितना हमें जरूरत है शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए, अन्यथा क्या होगा, क्योंकि समय ऐसा है, समय बहुत बलवान है। अगर आप आसक्त हो जाएंगे, समय में फेरबदल होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स जीवन में जरूर आएंगे। और अगर हम आसक्त हैं तो समय की हम जो है उसकी चोट को झेल नहीं पाएंगे, अगर हमें ये ज्ञान नहीं है। ये हमें समझना है। तो अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता, जो भगवान की वस्तु है, हरि संबंधी वस्तु ना, मुमुक्षो परित्यागो। और जो व्यक्ति केवल उसका बाहरी रूप से त्याग कर देता है जो भगवान की वस्तु है, जैसे अगर मैं सोचूं कि भाई ये तो मटेरियल है, नहीं भाई,
ये भी भगवान की ही वस्तु है। किसी साइंटिस्ट ने भी बनाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंटिस्ट को बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। लेकिन साइंटिस्ट ने भगवान के प्रचार के लिए नहीं बनाई, उसने अपनी सेंस इंजॉयमेंट के लिए बनाई। लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे भगवान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हरि संबंधी वस्तुना, ये हरि से संबंधित वस्तुएं हैं, सब कुछ, सब भगवान की ही शक्ति है। मुमुक्षु परित्यागो, अगर हम लोग सोचें कि नहीं ये मटेरियल है, इसको छोड़ दो, कार की क्या जरूरत है, कार मटेरियल है, पैदल जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं, तब तक मंगल आरती खत्म हो जाएगी। आप 4 बजे निकलेंगे अपने घर से कि मैं मंगल आरती पैदल जाऊंगा, ये सब तो मटेरियल है, कार, स्कूटर, है ना, सब भौतिक वस्तुएं हैं। क्लास में बताया गया था सबका त्याग कर देना है ना, तो मैं पैदल जाऊंगा। ऐसा नहीं है, हमें सही प्रकार से समझना है। तो भौतिक वस्तुओं को कैसे त्याग करना है? भगवान के लिए प्रयोग करके। और भौतिक संसार के लोगों का त्याग कैसे करना है? जो इन भौतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, असत संग त्यागा, जितना जरूरी है सोसाइटी लाइफ के लिए, जितना जरूरी है बस उतना। कोई मेरा कस्टमर है, मीठी बातें करने, हरे कृष्णा, और साथ साथ में उनको थोड़ा प्रसाद भी दे दो। नमस्ते की जगह में हरे कृष्णा बोलो। वो भी जब भी आपको देखेगा, आप तिलक लगा करके बैठो, आपको देख करके उसके मन में तो आएगा कम से कम, अरे देखो हरे कृष्णा वाला है। वो हरे कृष्णा का जप नहीं कर रहा है, लेकिन आपको देख करके बोल रहा है हरे कृष्णा वाला है। हरे कृष्णा बोल दिया ना। देखिए, तो इस प्रकार से आदान प्रदान भी हमें करना है, ठीक है। और क्या करना है साथ में, आगे बताया है, हित्वा, इनको छोड़ने के बाद में, श्रितस्ते चरणार आतपत्रम, तब हमें भगवान के चरण कमल, चरण, श्रिता का मतलब है आश्रय ग्रहण करना है। जैसे हम लोगों का एक कार्यक्रम है श्रीला प्रभुपाद आश्रय, अभी हम लोगों ने मटेरियल आश्रय लिया हुआ है। आश्रय कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, सब मटेरियल भौतिक आश्रय लिया हुआ है। बैंक बैलेंस का आश्रय लिया है, परिवार का आश्रय लिया है, डिपेंडेंस, हम लोग इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब से डिपेंडेंस छोड़ करके भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना है। तब बोलेंगे प्रभु जी क्या मिलेगा? भगवान के चरण कमल में ऐसा क्या है, हमें क्या मिलेगा? आपने बोल दिया सब छोड़ दो, इन सब के ऊपर निर्भरता छोड़ करके, परिवार के ऊपर, बैंक बैलेंस, भौतिक चीजों के ऊपर निर्भरता छोड़ करके भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लो, क्या मिलेगा? तो भागवत में बताया है बहुत कुछ मिलेगा। इस भौतिक संसार में देखिए, ये जो यहाँ पर भगवान के चरण कमल हैं, इनकी तुलना किससे की गई है? कौन बताएगा? है नहीं, यहां पर जो बताया गया है, यहां पे कहा है हित्वा श्रितस्ते चरण आतपत्रम। आतपत्रम क्या होता है? अम्ब्रेला। देखिए, अम्ब्रेला जो है आपको 2 चीजों से बचाती है, धूप से और बारिश से। तो भगवान के चरण कमल जो है एक छतरी के समान है, जो इस भौतिक संसार की कड़क धूप, बहुत कड़क धूप, उससे हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस भौतिक संसार के दुखों को अग्नि कहा है। इसको कहते हैं क्लेशा अग्नि, वेदों में बताया है। ये क्लेश कोई ऑर्डिनरी नहीं है, अग्नि के बराबर है। आप ट्राई कीजिए, आप खड़े हो जाइए, चारों तरफ आग लगा लो और शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठूंगा,
पॉसिबल है? आप जंगल में हैं, मान लीजिए, जंगल में घना होता है, सब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं और सब जगह आग लग गई है, आपको कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, आप शांति से बैठेंगे? बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, मजे ले लो, नहीं है ना? आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे। और लोग देखिए, कोई चिंता नहीं है, लोग ऐसे ही हैं। आपने देखा होगा कत्ल खाने में एक बकरी, उसको कसाई काटने के लिए ले जा रहा है, दूसरी बकरी के ऊपर कोई नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सोच रही है मेरे लिए कुछ नहीं है। ये कसाई बड़ा अच्छा आदमी है, आज बढ़िया ग्रीन ग्रास दी है, हरी घास खाने को दी। इस बकरी को ये ज्ञान नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले एक कस्टमर आया था और जो मेरे पास में बंधी हुई बकरी थी वो काटी गई है, थोड़ी देर के बाद में अगला कस्टमर आएगा, मेरा नंबर भी आ सकता है। बकरी को क्या ये ज्ञान है? हम लोग भी बकरी की भांति बन गए हैं। मान लीजिए एक चोर है, उचक्का है, उसने आपको किडनैप कर लिया है, 5 लोगों को, एक का गला काटने जा रहा है और कह रहा है इसका अभी गला काट रहा हूं, तब तक के लिए तुम ब्रेड खा लो बटर के साथ में। आपके गले के अंदर से जाएगी नीचे? नीचे भी नहीं उतरेगी आपकी। अरे भाई, अभी इसका गला काट रहा है, मेरा नंबर कब आ जाएगा? लेकिन हमारी परिस्थिति इस प्रकार से है, क्लेश अग्नि में चारों तरफ से घिरे हैं, पदम पदम, हर एक पद पर विपदा है भौतिक संसार में, लेकिन हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। तो ये क्लेशाग्नि कहलाती है। और भगवान, यहां पर कर्दम मुनि कह रहे हैं, भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर लिया तो ये छतरी के बराबर है। अग्नि और ये जो धूप है, विषमता, इससे हम बच पाएंगे। कैसे बच पाएंगे? प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बड़ा सुंदर उसका बताते हैं, कैसे बच पाएंगे। तो यहां पर कहा है परस्परम त्वद्गुणा वाद सिद्धू पीयूषा निर्यापिता देह धर्मः। जो व्यक्ति इस देह के, देह धर्म, इस देह की जरूरतों से जो छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तब मन में प्रश्न उठेगा, भगवान के चरण कमलों के आश्रय ग्रहण करने से आपने बताया जरूर कि मेरी रक्षा होगी, दुख वगैरह, क्योंकि भगवान के चरण कमल छाता उसके बराबर हैं, छतरी के बराबर हैं, तो मुझे हीट नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आएगी। लेकिन शरीर की जरूरतों से मैं कैसे दूर हो पाऊंगा? यहां पे कहा है देह धर्म, इस देह के धर्म से हम जो है दूर हो पाएंगे। वो कैसे हो पाएंगे? भगवान के चरण कमल का आश्रय कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया है? बताया है पीयूष त्वद्गुण वाद सिद्धू, परस्परम, भक्तों के साथ में परस्परम, भक्तों के संग में, त्वद गुणवाद, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। अगर हम इन कथाओं का, भगवत कथाओं का, इनकी चर्चा करते हैं, इनका डिस्कशन करते हैं, ये क्या है? पीयूषा। पीयूष का मतलब होता है अमृत है। तो अगर आप अमृत का पान कर रहे हैं तो रोटी कपड़ा मकान कहाँ पड़ेगी?
शरीर की जरूरतों की कहाँ जरूरत पड़ेगी? आपको भोजन क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि ये शरीर मृत है। इसको जीवित रखने के लिए अगर आप अमृत का पान कर रहे हैं, भला कहां से शरीर की जरूरतों की जरूरत पड़ेगी? है ना? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? आज क्लास के बाद में कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग अमृत का पान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस अमृत के साथ साथ में प्रसाद अमृत भी ग्रहण कीजिए। दोनों अमृत है। भगवान की कथा भी अमृत है, भगवान का प्रसाद भी अमृत है। भगवान से जुड़ी हुई सब चीजें जो है अमृत है। तो ये यहां पर बताया गया है, इसलिए कहा है निर्यापिता देह धर्मा। निर्यापिता का मतलब है जो ये शरीर की जरूरतें हैं ये सब जल करके राख हो जाएंगी। दे विल बी ऑल बर्न्ट अवे टू एशेस। निर्यापिता का मतलब है एक्सटिंग्विश्ड। एक तो हमारे जो दुख हमें सता रहे हैं वो बुझ जाएंगे, और शरीर की जरूरतें देह धर्मा ये भी बुझ जाएगी। मतलब भगवान का भक्त अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वो शरीर की जरूरतों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ पर सारांश में कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।